जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप गुरु जी के स्वरूप को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन को आप टैप करेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएँगे, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुफा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी सारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 17 फ़ेब है और मंडे का दिन है। गुरुपा आपकी डेली मुझे कंटिन्यूअसली वे में मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि पुत्र मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, पर तो सुनती नहीं है हुन मेरी बिल्कुल भी। सॉरी गुरुपा, आपके चरणों में लेट से शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ मैं आज। आपको भी रीज़न बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि लास्ट 14 वीक में क्या हुआ था घर पर, जिसकी वजह से गुरुपा मेरा बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हुआ पड़ा था, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट ही हुआ पड़ा है। पर जब आपके मैसेजेस कंटिन्यूअस वे में हर जगह पर फ्लैश होने लगे, जिसमें आप मुझे बार-बार यही संकेत देने लगे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर दे, हुन अपना सत्संग शेयर कर दे, जल्दी तो जल्दी। तेरी लाइफ ਦੀਆਂ सारी प्रॉब्लम्स हुन बहुत जल्द खत्म करन वाला ਹਾਂ मैं। ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ है, सिर्फ तेरे एक शुक्राने ਦੇ इंतज़ार तेरे एक शुक्राने ਦਾ इंतज़ार कर रहा ਹਾਂ मैं, और तू सुनती नहीं है मेरी गल। इसीलिए गुरुपा मैं आज आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सॉरी वंस अगेन गुरुपा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इस बार आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे। ऊपर से गुरुपा, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैंने आपके लिए कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया और ना ही मैं आपके स्वरूप के सामने भोग लगा पा रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा कि आप ऐसा क्यों कह रहे कर रहे हो मेरे साथ। एटलीस्ट कड़ा प्रसाद का भोग तो लगवा लिया करो आप मेरे हाथों से, स्पेशली हर थर्सडे वाले दिन और गुरु पूर्णिमा वाले दिन। इतना तो एहसान कर दो प्लीज़ आप मेरे ऊपर। ना ही आप मेरे से कोई अपना सत्संग सुनवाते हो। इससे बेटर तो मैं मैरिज से पहले ही थी, एटलीस्ट आपकी डेली में शुक्राना सत्संग सुनती भी थी और बिना आपके शुक्राना सुने ना मेरा दिन शुरू होता था और ना ही मुझे नींद आती थी। और अब जब से लास्ट 14th ऑफ नवंबर 2024 को मेरी मैरिज हुई है, तब से मेरा सारा कुछ ही बंद करवा दिया है आपने गुरुपा। हद हो गई है आपकी वजह से। ऐसे कौन करता है गुरुपा? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुपा कि आपने मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन के साथ करवाई है। पर गुरुपा, मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले आप चाहिए हो। हर फ़ेज़ में आप चाहिए हो, फिर चाहे वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो या फिर वर्स्ट पार्ट हो। मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले आप ही की प्रेज़ेंस चाहिए और उसके बाद फिर मेरी फैमिली, बस। गुरुपा, ये आपकी स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे लिए, कि अब आपने मेरे हाथों से खुद अपने लिए हर थर्सडे को और गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने लिए कड़ा प्रसाद का भोग बनवाना है और इसी के साथ डेली आपने खुद अब मेरे से अपने शुक्राना सत्संग सुनवाने की आदत डलवानी है, जिस तरह पहले मैं सुना करती थी। सेम उसी तरह से आपने मेरे थ्रू हर दिन शुरुआत में अपने शुक्राना सत्संग सुनवाने की आदत डलवानी है गुरुपा, और साथ में हर रात सोने के पहले भी आपने मेरे से शुक्राना सत्संग सुनवाना है और अपनी असीम कृपा से टाइम टू टाइम आपने मेरे से अपना शुक्राना सत्संग अपलोड करवाने हैं,
टाइम टू टाइम, क्योंकि गुरुपा मुझे इस सेवा से बिल्कुल भी वंचित नहीं होना है, क्योंकि ये सेवा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वाली बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हैं, जो कि मुझे फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए आपसे चाहिए हैं। गुरुपा लास्ट 4th फ़ेब को भाभी डॉक्टर के पास गई हुई थी, मॉर्निंग टाइम में डिलीवरी टाइम चेकअप करवाने के लिए भैया के साथ। तो जब डॉक्टर ने भाभी की स्कैनिंग करी तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट, पल्स रेट नहीं सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भाभी को एडमिट तो कर लिया और फिर ऑन द स्पॉट भाभी की ऑपरेशन करनी पड़ी। बेबी डेड निकला था संगत जी, उसने पोटी कर दी थी मदर के स्टमक में बहुत सारी, जिसकी वजह से बेबी की ऑन द स्पॉट स्टमक के अंदर ही डेथ हो गई थी। भाभी की बीपी भी बहुत ज़्यादा उस टाइम हाई लेवल पर था, अराउंड 200, जिसकी वजह से भाभी का ट्रीटमेंट भी चला एंड बीपी कंट्रोल करने का, और साथ में उनका सी सेक्शन हुआ, जिसकी वजह से भाभी को अराउंड 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा हुआ था। बेबी से रिलेटेड बात डॉक्टर ने मदर को बताने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अभी मदर को कुछ नहीं बताना है इस रिलेटेड, अदरवाइज उनका बीपी जो है शूट भी कर सकता है। जब तक मदर का बीपी कंट्रोल नहीं हो जाता, इस बात को हाइड ही रखेंगे। संगत जी, बेबी बॉय हुआ था भाभी का, बट पता नहीं क्यों गुरुपा ने उसको बचाया नहीं। मैं गुरुपा आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ, पर पूरे 9 मंथ तक भाभी ने इंतज़ार किया अपनी डिलीवरी का, और उनको भी यही श्योर था कि उनका बेबी बॉय ही होगा, बट गुरुपा आपकी लीला कोई भी नहीं जान सकता। मुझे बस इतना पता है अच्छे से आपने जो भी किया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मैं क्या, कोई भी आपको किसी भी बात पर ब्लेम नहीं कर सकता है। संगत जी, फिर भाभी को मैंने हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से 1 रात पहले ही सारी रियलिटी बता दी थी, उनके बेबी से रिलेटेड, क्योंकि गुरुपा मेरे से बातें मैनिपुलेट नहीं की जाती हैं, स्पेशली इस मैटर में जब बात आप ही की अपने बच्चे की हो। मैंने सब कुछ उनको बता दिया कि भाभी, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी आफ्टरनून टाइम पे, उस टाइम बेबी डेड था, बेबी बॉय था, उसने अंदर ही पोटी कर दी थी, जिसकी वजह से बेबी डेड हो गया। तभी उसकी पल्स रेट सुनाई नहीं दे रही थी। आपको रियलिटी अभी तक इसीलिए नहीं बताई कि आपका बीपी एकदम से और बढ़ ना जाए, आपकी जान को भी खतरा हो जाना है इस वजह से। तभी आपको अब जाकर बता रही हूँ कि आप अब स्टेबल हो। संगत जी, भाभी को रियलिटी ऑलरेडी पता ही थी, क्योंकि डॉक्टर जब डिस्कशन बच्चे से रिलेटेड कर ही रहे थे, तो जो भाभी ने भी सुन लिया था ये बात। भाभी ने ये मुझे खुद बताई फिर, बट बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया उन्होंने। गुरुपा, भाभी को अब स्ट्रेंथ देना प्लीज़ अच्छे से, और जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में अब क्रिएट हुई है और फिर से आगे मत होने देना। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा कभी मत होने देना गुरुपा। अगर किसी को आप बेबी ब्लेस करते हो तो प्लीज़ उस बच्चे और उसकी मदर, फादर दोनों को लॉन्ग लाइफ ब्लेस करना। संगत जी, भाभी भी घर पर आ गए हैं, और अब और तो उनमें उनके स्टिचेस भी ओपन कर दिए हैं डॉक्टर ने, बस अभी रेस्ट मोड पर हैं भाभी। गुरुपा, आप बस ध्यान रखना भाभी का, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी इस बार कि उसका भाई आएगा और उसके साथ खेलेगी। उस छोटे बच्चे को स्ट्रेंथ देना आप गुरुपा। गुरुपा, आप सही टाइम आने पर भाभी को फिर से बेबी बॉय से ज़रूर ब्लेस करना प्लीज़, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मन था इस बार। बहुत वेट किया था उन्होंने इस प्रीशियस मोमेंट का। बाकी गुरुपा, करना तो सारा कुछ आपने ही है, बस उसका परफेक्ट टाइम आप ही डिसाइड करोगे, जैसा आपको सही लगे। बस आप बस वही कुछ करना। इसके साथ-साथ गुरुपा, आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी, भाभी की सिस्टर हैं जो, वो भी अनमैरिड हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं। गुरुपा, भाभी की सिस्टर का नेचर टचवुड बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करती हैं मेरे साथ, एक रियल सिस्टर की तरह। मेरे साथ मेरे को पैम्पर ऐसे ही करती हैं और सारे काम करवाने में पूरी हेल्प करती हैं। गुरुपा, भाभी की सिस्टर की मैरिज बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन के साथ करवाना है, और जो कि एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल फैमिली से बिलोंग करता हो, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे भाभी की सिस्टर के साथ।
और उसको बहुत ज़्यादा रियल लव भी करे, उसके सारे ड्रीम्स भी पूरे करने वाला हो, ऐसा लाइफ पार्टनर आप उसको ज़रूर ब्लेस कर देना इस साल के एंड तक गुरुपा। उनके पेरेंट्स भी बहुत टाइम से उनके लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं गुरुपा, सो अब आप जल्दी से भाभी को परफेक्ट लाइफ पार्टनर ब्लेस करने की कृपा कर दो। और साथ में मेरी दोनों सिस्टर का रिश्ता भी आप ही ने करवाना है अच्छे से घर परिवार में, अच्छे पर्सन के साथ। और इन तीनों सिस्टर की मैरिज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके हाथ में है गुरुपा। बस आप ही साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 18th ऑफ फेब है और ट्यूसडे का दिन है। गुरुपा के मुझे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि आज तुझे अपने ड्रीम दर्शन देने के लिए आऊँगा। और गुरुपा आज हुआ भी सेम ऐसे ही। मैं आज मॉर्निंग टाइम अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मली किसी काम से बाहर गई हुई थी, और जब मैं अपना काम करके वहाँ से फ्री हुई तो फिर घर के लिए निकलने लगी अपने हस्बैंड के साथ, तो अचानक से दूर से ही मुझे एक लेमन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, जो कि मुझे उड़ती हुई दिखाई दी थी संगत जी। बिल्कुल मेरे सामने से निकल कर के गई थी, उड़ती हुई गई थी संगत जी, बिल्कुल मेरे सामने से। मैंने गुरुपा का दिल से अनंतम शुक्राना किया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बटरफ्लाई ओम की आपने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे अ, उसके थोड़े टाइम के बाद जैसे ही संगत जी मैं घर पर पहुंची, तो मैंने भाभी की सिस्टर को देखा। उसने जो टी-शर्ट वेयर करी हुई थी, उस पे बहुत बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई थी, वो दिखाई दी मुझे। मतलब फिर से गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए घर के अंदर बटरफ्लाई के रूप में। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा आपका। और गुरुपा इसके साथ आज इवनिंग टाइम में मैंने आपकी कृपा से फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि आज आपकी मर्ज़ी भी थी कि मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और फिर आपके स्वरूप के सामने जोत बत्ती करी और फिर भोग लगाया आपको कड़ा प्रसाद का। रियली थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने आज मेरे हाथों से कड़ा प्रसाद का भोग बनवाया और आपने ग्रहण भी किया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा आपका। गुरुपा, बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे मेंटली और फिज़िकली फिट और हेल्दी ही रखना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मत आने देना मेरे ऊपर गुरुपा। और मेरे हस्बैंड को भी आप फिज़िकली और मेंटली फिट और हेल्दी रखना। हर तरह की नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों से आप मुझे और मेरी पूरी फैमिली को हमेशा दूर ही रखना गुरुपा। और हमेशा हम सभी को आप प्रोटेक्ट करके रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 24th फ़ेब है और मंडे का दिन है। गुरुपा, मुझे आपकी कृपा से लास्ट वीक पॉकेट स्वरूप के ड्रीम दर्शन हुए थे, जिसके लिए आपका दिल से बार-बार अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, आपके स्वरूप के दर्शन होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे लिए। एक मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती है मुझे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा आपका। और साथ में गुरुपा, आपके आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। भाभी की सिस्टर ने जो टी-शर्ट वेयर करे हुए थे, उसमें शो हो रहा था आपका बटरफ्लाई स्वरूप। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आज 26 ऑफ फ़ेब है और महाशिवरात्रि का स्पेशियस दिन भी है। और गुरुपा, आपकी कृपा से आज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम शिवालय में जाकर पूजन किया अपने हस्बैंड के साथ, और साथ में महादेव की शिवलिंग पर जल अभिषेक भी किया। गुरुपा, पहली हाज़िरी आपने मेरी और मेरे हस्बैंड की लगवाई शिवालय अभिषेक पूजन करने में। इट्स रियली अ वेरी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर बोथ ऑफ अस। सिर्फ़ गुरुपा आपकी कृपा से ये पॉसिबल हुआ है लाइफ में फर्स्ट टाइम। अदरवाइज़ मैरिज से पहले भी मैं महाशिवरात्रि का पूजन करने शिव मंदिर जाया करती थी। पर मैं हमेशा 10 बजे ही मैं घर से निकलती थी मंदिर के लिए, और उस टाइम मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, जिसकी वजह से शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने में परेशानी आती थी।
पर गुरुपा उस टाइम भी आपकी कृपा से मैं किसी न किसी तरह से जलाभिषेक का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर ही लिया करती थी और शिव मंदिर में बैठकर शिवरात्रि की कथा भी पढ़ लिया करती थी और फुल सैटिस्फाई होकर के मंदिर से घर आती थी। बट आज फर्स्ट टाइम आफ्टर माय मैरिज मैंने आपकी कृपा से शिवालय में अपने हस्बैंड के साथ जा कर के आपका शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और अच्छे से सारा पूजन का कार्य किया और फुल्ली सैटिस्फाई होकर मैं घर आ गई। कोई भी रश नहीं था मंदिर में क्योंकि मैं शिवालय में अपने हस्बैंड के साथ डायरेक्ट 5 बजे तक मंदिर पहुँच गई थी संगत जी। मेरे लिए गुरुपा ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था बट आपने गुरुपा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया है आपने अपनी कृपा से। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। रियली थैंक यू सो मच गुरुपा। दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 28 ऑफ फेब है और फ्राइडे का दिन है। गुरुपा सिर्फ आपकी कृपा से मुझे शिवरात्रि वाले दिन आपकी कृपा से मुझे शिवरात्रि वाले दिन आपकी कृपा से रात के टाइम पे शिवरात्रि पूजन पर बैठने का मौका मिला अपने हस्बैंड के साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। पर आपकी कृपा से अनएक्सपेक्टेड काम भी झट से कैसे पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है संगत जी। मुझे तो पता ही नहीं चला। गुरुपा आपकी कृपा से शिवरात्रि वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर के शिवलिंग भगवान जी की रात्रि के चारों पहर का पूजन किया, जल अभिषेक का पूजन किया पंडित जी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर उसके साथ एंड में हवन किया। देन उसके बाद शिव जी की आरती हुई। उसके बाद बर्फ़ी और खीर का प्रसाद का भोग लगाया गया भोलेनाथ बाबा जी को। देन सारी संगत में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस तरह से इस बार की महाशिवरात्रि का रात्रि पहर का पूजन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया एंड 5:30 तक सभी संगत अपने-अपने घर चले गए। गुरुपा ये भी मुझे आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स थी महाशिवरात्रि वाले दिन व्हिच इज़ रियली मीन्स अ लॉट टू मी क्योंकि गुरुपा आपने मुझे टेलीपैथी मैसेजेस के थ्रू बोला था कि आप महाशिवरात्रि वाले दिन मुझे मिलने ज़रूर आओगे और फाइनली आपने अपनी बोली हुई बात को पूरा भी किया है। महाशिवरात्रि वाली रात को आपने छोटे-छोटे शिवलिंग के रूप में मुझे अपने दर्शन दिए हैं जिस पर आपका रुद्राभिषेक भी किया गया उस रात। अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुपा आपका। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम आपका महाशिवरात्रि का पूजन अटेंड किया है जिसमें आपकी प्रेजेंस मुझे पूरी रात फील हुई है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 3rd ऑफ मार्च है और मंडे का भी दिन है। गुरुपा आपका दिल से अनंतम बार शुक्राना है। आपने मेरी लाज रख ली है। अभी जस्ट परसों यानी सैटरडे वाले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर गई थी और जब मैं उसमें मेन जगह पर अपने काम के लिए पहुंची देन दैट टाइम आई वाज फीलिंग सो मच नर्वस और मैंने सिर्फ गुरुपा आपके मंत्रों के जाप कर चैंट किया और मन में ही आपको दिल से मैंने याद किया गुरुपा कि जिस काम के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ प्लीज़ आप बिना किसी रुकावट के मेरे उस काम को पूरा कर दो। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। गुरुपा उस टाइम में ऐसा फ़ील कर रही थी कि जैसे कि मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है और मैं बस पास हो जाऊँ अपने एग्ज़ाम में और फाइनली गुरुपा आपने मेरा साथ भी दिल से दिया और मेरी प्रॉब्लम्स को झट झट से सॉल्व कर दिया है। आपने मेरी इज़्ज़त की लाज रख ली है गुरुपा और मुझे न्यू लाइफ़ ब्लेस करी है आपने अपनी कृपा से जिसका मैं दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से फ्री होकर के एक स्टोर में गई जहाँ से रेडीमेड आउटफिट मिलते थे और मैं वहाँ से अपने लिए कुछ कोट सेट देखने के लिए गई थी और जैसे ही मैंने कुछ अपने लिए सिलेक्टेड कोट सेट पसंद कर लिए देन उसकी बिलिंग करने के लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ रिसेप्शन पर गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सडनली बोला कि ऊपर की तरफ देखो और मैंने ऊपर वाली वॉल की तरफ देखा एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सो गुरुपा लवली स्वरूप। मैंने जैसे ही गुरुपा का स्वरूप वॉल पर लगा हुआ देखा उसी टाइम मैंने अपने मन में दिल से गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना किया
मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे कि गुरुपा का स्वरूप देखकर, और इस बात का गुरुपा ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अपना क्लियरली इंडिकेशन भी दिया था कि पुत्र, तुम दोनों के साथ हमेशा हर पल मैं मौजूद रहता हूँ, बस मुझे महसूस करो तुम। अनंतम बार शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहते हो और मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर आने वाले हर कष्टों को हमको बचा लेते हो। और फॉरएवर शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना है आपका। बस आप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हम सभी का कल्याण करते रहना, और अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों सारी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और सभी की विशेष को आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम फुलफिल करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को और संगत जी की सभी फैमिलीज़ को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आज मैं बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है, मेरा मन बहुत बुरा हो रखा है, पता नहीं क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है। बस इसीलिए सोचा अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ कि क्या पता गुरुपा कुछ सोच रहे हों। ये सत्संग मेरे बड़े मंदिर का है संगत जी। इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत दिनों से ना मन कर रहा था कि बड़े मंदिर जाऊँ, लेकिन ना प्लान ही नहीं बन रहा था। कुछ भी फिर मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि बहुत टाइम हो गया है गुरुपा, बड़े मंदिर नहीं आई हूँ। लाइफ में इतनी दिक्कत चल रही हैं, एटलीस्ट अपने पास बुला लो। ये सब बोलकर मैं सो गई संगत जी। और इसके 1 हफ्ते के बाद मेरी दोस्त है संगत जी श्वेता, उसका कॉल आया। बात करते-करते उसने बोला कि बड़े मंदिर चलें अब मंडे को, मेरा ऑफ है। और मैंने तब उसे हाँ नहीं बोली संगत जी। फिर मम्मी से बात करके मैंने उसे चलने के लिए हाँ कर दी। देन हम मंडे को बड़े मंदिर के लिए निकल गए संगत जी। मैंने मेट्रो में गुरुपा के रोज़ की फ्रेग्रेंस फ़ील की, लेकिन आंटी जी ने हमेशा संगत जी गुरुपा की रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस और परफ्यूम में कन्फ्यूज़ रहती हूँ। संगत जी, इसीलिए मैंने तब ना अपने दोस्त को नहीं बताया। मुझे आज तक रोज़ की फ्रेग्रेंस फ़ील नहीं हुई, लेकिन हाँ, तब भी मुझे आती थी, तब मुझे हमेशा परफ्यूम ही लगता है। और फिर भी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल देती हूँ। देन संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुँचे और इस बार हमने बिल्कुल भी ट्रैफ़िक हमें नहीं मिला गुरुपा के दर्शन के लिए। गुरुपा के दर्शन के लिए संगत जी हमने लाइन लाइन में लगे, और बस आँख में आँसू के साथ एक उम्मीद थी कि गुरुजी सब कुछ अब ठीक कर देंगे। मेरी मम्मा का ऑपरेशन के बाद उनको बहुत पेन रहता है, वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। बस मैंने गुरुपा को बोला है कि उनको ठीक कर दो, और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का ब्लेस करवाया। ये पहली बार हुआ संगत जी गुरुपा के बड़े मंदिर में मेरा एडमिट कार्ड ब्लेस हुआ। मैंने मम्मा का तबीयत का और अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को दोनों संगत जी गुरुपा पे छोड़ दिए हैं, और उनको जो भी अब ठीक लगे वो वही करेंगे।
संगत जी मुझे पता है उसके बाद हम चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हमें हलवा प्रसाद मिला। मॉर्निंग में मेरे घर पे ब्रेड पकोड़ा आया था। संगत जी ब्रेड पकोड़ा आया था, लेकिन मैंने मैंने भी खाया, मैंने पापा को बोला मैं मंदिर जा रही हूँ, वहीं जाकर कुछ खाऊँगी। मॉर्निंग में बहुत मन कर रहा था संगत जी ब्रेड पकोड़ा खाने का, लेकिन ऐसे ही छोड़कर मंदिर चली गई, मतलब मैंने तब खाया नहीं था। लेकिन आप देखो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर में ब्रेड पकोड़ा खिला दिया। वैसे तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन बड़े मंदिर में जाकर कुछ मना नहीं कर सकती। और पता नहीं कौन से कष्ट गुरुपा कटवा रहे थे संगत जी, हर बार की तरह गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद बस हम घर पर आ गए और मैं अपनी सारी परेशानी वहीं गुरुपा के पास छोड़ कर आई। वो जाने उनको कैसे वो जाने उनको कैसे क्या करना है। मैं बहुत हार गई हूँ गुरुपा एग्ज़ाम देकर, बहुत फेलियर देख लिया है, अब मैं और नहीं कर पाऊँगी। मैं हार गई हूँ गुरुपा, मैं आपकी लूज़र बेटी हूँ, हर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रही हूँ। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक दिन मेरे भी अच्छे दिन आएँगे, एक दिन मैं ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ़िसर बनूँगी। आप ही बोलते हो ना, तेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूँगा। तो देख लेना, आपकी बेटी बहुत मेहनत करेगी, ज़रूर आपने कुछ सोचा है जो मेरे लिए अच्छा होगा गुरुपा, और आप ज़रूर करोगे और उन सब बच्चों का साथ देना गुरुजी जो सच्ची मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसने अपने दिन-रात एक करके उसमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचा है, उन सबको हिम्मत देना गुरुपा, किसी को भी हारने मत देना। हमारा भरोसा आप हैं गुरुपा, हमारा ने नाव आप ही पार लगाना आपके हाथ में है सब कुछ। अब अच्छा करो या बुरा करो, सब आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। लव यू, हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग दोस्त की तरह समझाने के लिए, हमेशा की तरह ध्यान रखने के लिए, हमेशा दिखाने के लिए कि आपकी बेटी टाइम से उठी है कि नहीं उठी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरी मम्मी की हेल्थ में रिकवरी लाने का शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ को ब्लेस करने का शुक्राना, अच्छा खाना खाने का देने का शुक्राना, हमेशा मेरे साथ देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग होगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। विश्वास है मुझे मेरे गुरुजी पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। संकट और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। जय गुरु जी।